हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इग्नू में असाइनमेंट को लेकर जो कन्फ्यूज़न हो रही है कि असाइनमेंट का लास्ट डेट वैसे होता क्या है। क्योंकि नॉर्मली 31 मार्च कहा गया है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, बट 31 मार्च में कई जगह क्वेश्चन पेपर पे ये लोग अलग अलग अपडेट देते हैं कि इसका लास्ट डेट 31 है, किसी का 15 अप्रैल डालते हैं, किसी का 30 अप्रैल डालते हैं। तो रियल फिगर है क्या और क्यों ऐसा डालते हैं वही मैं बताता हूँ आपको, और इसके डेट किस तरह से आगे बढ़ते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए बिना वीडियो को फालतू बातों से भर के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अपने काम की बात करते हैं। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए हैं जो कि इग्नू की साइट से ही मैंने लिया है। ये है क्वेश्चन पेपर एमए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, जहाँ के यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एमए हिस्ट्री 2024-25 इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने इसका जो सबमिशन डेट दिया है कि जो आप जनवरी सेशन या जुलाई सेशन, सपोज आप हम जुलाई का सेशन अभी सबमिट होगा, तो जुलाई सेशन का जो सबमिट होगा वो 31 मार्च दे रखा है कि इस क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट आप 31 मार्च में सबमिट कीजिए। और अगर जनवरी सेशन होगा तो अक्टूबर। तो अभी जनवरी सेशन देखना ही नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ जुलाई सेशन, जुलाई 2024 का सेशन देखना है। तो जुलाई 2024 का जो सेशन है उस 24 सेशन के लिए 31 मार्च का डेट दिया गया है कि आपको उस वक्त तक ये असाइनमेंट सबमिट करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पेपर मैंने लिया, यहाँ पे है एमकॉम का क्वेश्चन पेपर है। एमकॉम का इन्होंने क्या किया है, जुलाई 2024 सेशन वालों के लिए, और ये वैलिड है, इन्होंने मेंशन किया है कब तक, 15 अप्रैल इसका लास्ट डेट है सबमिशन का। तो जो जुलाई सेशन वाले हैं उनका सेशन का सबमिशन असाइनमेंट का डेट जो रखा है वो 15 मार्च रखा है एमकॉम वालों के लिए। मैंने एमए के लिए बताया 31 मार्च, एमकॉम के लिए 15 मार्च, ये इस तरह से डेट रखे हैं। इसके बाद ये है आपका एमएमपीसी, ये एमबीए कोर्स है। एमबीए कोर्स जो सेमेस्टर वाइज चलती है उसके लिए भी दिया है कि जो सेमेस्टर वाइज असाइनमेंट है, जो अभी जनवरी, इनका तो जनवरी सेशन का चला हुआ, जनवरी 2025 सेशन वालों का 30 अप्रैल दिया है लास्ट डेट कि उनको असाइनमेंट सबमिट करेंगे 30 अप्रैल। तो देखिए 31 भी मिला हमें, 15 अप्रैल का भी मिल गया, 15 मार्च का भी मिला, और ये अब 30 अप्रैल तक का भी शो कर दिया यहाँ पे। इसके बाद मैंने बीए का लिया है, बीए का एक कोर्स मैंने उठाया यहाँ से, BA NS83, ये भी 24-25 का असाइनमेंट है। इन्होंने इनका टाइम रखा 31 मार्च 2025 तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करनी है। इसके अलावा एक और चीज़ रखा है इन्होंने, एक क्वेश्चन और लिया मैंने, ये है आपका बीकॉम सब्जेक्ट है जो इग्नू में BCOC 131, इसका भी डेट इन्होंने क्या रखा है, 15 मार्च। तो नॉर्मली अभी तक जो असाइनमेंट का डेट जो डाल रखे हैं नॉर्मली, वो इन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक में आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। आपके रीजनल सेंटर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि स्टडी सेंटर पे या तो वो ऑफलाइन मोड पे होगा या ऑनलाइन मोड पे होंगे इसके अपडेट। क्योंकि अभी देखा जाए तो आज है 8 फरवरी, 8 फरवरी तक अभी बेसिकली बहुत कम रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट लिया, बहुत कम रीजनल सेंटर ने ही नोटिफिकेशन जारी किया है कि असाइनमेंट सबमिट होने के लिए किस तरह से होंगे। तो अभी वेट कीजिए क्योंकि असाइनमेंट सबमिट होना अब शुरू हो रहे हैं, कुछ कुछ पे शुरू हो चुके हैं, बट धीरे धीरे ये सभी पे शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, नोटिफिकेशन क्या आती है। क्योंकि सपोज दिल्ली RC 1, 2, 3 की मैं बात करूँ तो इन्हें कई RC ऐसे हैं जो ऑनलाइन मोड में ही लेते हैं, कई RC ऐसे हैं जो ऑफलाइन मोड पे लेते हैं। जैसे कि श्यामलाल कॉलेज है जो कोविड के टाइम पे पूरे इंडिया ने ऑनलाइन मोड पे लिया था, बट फिर भी श्यामलाल कॉलेज ने ऑफलाइन मोड पे ही असाइनमेंट लिया था। तो ऐसे कई नोटिफिकेशन अभी आएंगी, अभी आई नहीं है, बट बेसिकली अभी टेंशन फ्री रहिए क्योंकि अभी इनका जो डेट है वो 31 मार्च 2025 दिया है असाइनमेंट सबमिट करने का। बट घबराइए मत, आपका जो ये डेट है ये डेट एक्सटेंड होती है क्योंकि मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पेपर दिखाया आपको, उस क्वेश्चन पेपर पर डेट लिखा हुआ था 30 अप्रैल। तो ये बेसिकली याद रखिए कि सभी कोर्स के लिए एक जैसी गाइडलाइन ही आती है असाइनमेंट को लेके। तो आपका भी असाइनमेंट, आपका चाहे BA है, BCom है, MA कुछ भी है, तो आपको भी टाइम 30 अप्रैल तक का दिया जाएगा असाइनमेंट सबमिट करने का। तो 30 अप्रैल तक बेसिकली असाइनमेंट डेट अपडेट है, क्योंकि लिखा हुआ है 31 मार्च, ये डेट एक्सटेंड होती है, 15 अप्रैल तक जाएगा, फिर 30 अप्रैल तक जाएंगे। तो 30 अप्रैल तक बेसिकली आप रखिए कि इतना टाइम तो आपको मिलेगा असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, बट लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। हो सके तो अपने असाइनमेंट को मार्च में सबमिट कर दीजिएगा ताकि टेंशन फ्री हो जाए आप। 30 अप्रैल के बाद भी डेट एक्सटेंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट फिर भी टेंशन फ्री रहने के लिए आपको टाइम से ही असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। असाइनमेंट आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं करना, जस्ट आप इग्नू के साइट पे जाइए। सपोज़ इग्नू के साइट भी छोड़िए, मैं गूगल से चलता हूँ, गूगल पे चलते हैं हम।
गूगल पे लिखिए आप इग्नू असाइनमेंट, इग्नू असाइनमेंट, ये रहा आपका इग्नू असाइनमेंट। यहाँ पे जाएंगे आप, मैंने जैसे असाइनमेंट लिखा, असाइनमेंट पे ये लिख किया गया मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, पीजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया, सर्टिफिकेट, जो भी आपके कोर्स है। सपोज आप एमबीए कर रहे हैं तो आपको एमबीए की चाहिए होगी, तो इट मीन्स वो मास्टर डिग्री होगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करेंगे आप नीचे जाइए, यहाँ पे आपको एमबीए का यहाँ पे शो कर जाएगा, ये रहा एमबीए का, ठीक है। यहाँ पे एमबीए आपके सारे एमबीए में जो जो कोर्स हो रहे हैं उनके हैं। आप यहाँ जाइए, किसी को भी करेंगे आप, जैसे एमएमपीसी फर्स्ट ईयर सेकंड, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सबके लिए कॉमन है। तो एमएमपीसी फर्स्ट सेमेस्टर के आता है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं इनको। आपका ये रहा क्वेश्चन पेपर, आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसका आंसर बनाना शुरू कीजिए। इन केस आंसर बनाने में कोई इशू आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके सॉल्व आंसर हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बनाने के लिए तो हम आपको हैंड रिटन असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे। और इन केस आप असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट हो रहे और ऑनलाइन सबमिट आप नहीं कर पाते तो भी हम कर देंगे, तो आप इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये है आपका वीडियो, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा असाइनमेंट कब सबमिट करना है। तो असाइनमेंट सबमिट करने का नॉर्मली लास्ट डेट 30 अप्रैल लेके चलिए, 30 अप्रैल तक कम से कम आपको टाइम मिलेगा असाइनमेंट सबमिट करने का। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।